बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शबीर सामकिया, मोटिवेशनल स्पीकर। आइए हम आज एक आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक दफ़ा एक आदमी ने कौवे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मज़े से हवा में उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो, जिसके दिल घर से दिल चाहे रोटी का टुकड़ा उठा लेते हो, जहाँ चाहे गोश्त का टुकड़ा उठा लेते हो, आपकी ज़िंदगी तो बहुत मज़े की है। कौवा बेचारा जो है ना, उसने कहा, मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ, क्योंकि सारे मुझे बदसूरत कहते हैं, काला कौवा कहते हैं। मेरे पर जो है, रंग जो है वो इतना खूबसूरत नहीं, मैं अपने रंग की वजह से बहुत परेशान हूँ, लोग मुझे जालिम समझते हैं, मुझ पे जो है ना किसी किस्म का इतबार नहीं करते, भरोसा नहीं करते, मुझे नाकाबिल इतबार परिंदा तस्वर किया जाता है। काश कि मैं जो है ना हंस होता, जिसको हम आम ज़बान में बगला भी कहते हैं। चलो भाई हंस के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम बहुत मज़े में हो। जब हंस के पास गए, उसने कहा, यार मेरी क्या ज़िंदगी है, मालिक ने मुझे सफ़ेद सा बना दिया है, मेरे मुख्तलिफ़ कलर के पर होते, मैं खूबसूरत होता, मैं तो अपने सफ़ेदी की वजह से परेशान हूँ। मेरी बरीक बरीक टांगें हैं, बरीक सी लंबी चूंच है, मुझे हर वक्त पेट के लिए जो है ना नदियों के किनारे घूमना पड़ता है, मेरी भी कोई ज़िंदगी नहीं। काश कि मैं तोता होता, मुझे सब्ज़ रंग पसंद है, काश कि मैं तोता होता। तोते मियाँ के पास गए सब लोग भी, हम ने आपको बहुत खूबसूरत जाना है, हमारे हिसाब से आप बहुत मज़े की लाइफ गुजारते हैं, मज़े सी बातें करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बीज खाते हैं, और आपका रंग बहुत प्यारा है, जहाँ दिल चाहे आप छुप जाते हैं। उसने कहा, यार मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मैं अपने सब्ज़ रंग की वजह से बहुत परेशान हूँ। देखो आप जहाँ भी बैठे होते हैं आप नज़र आते हैं, मैं जब घास में बैठा हूँ, दरख्तों में बैठा हूँ, तो मुझे कोई देख नहीं पाता, मैं किसी को नज़र नहीं आता, मेरी परों की खूबसूरती किसी को नज़र नहीं आती, मैं अपने सब्ज़ रंग की वजह से बहुत परेशान हूँ। काश कि मैं मोर होता। उसने कहा, मोर जो है वो पंख फैलाता है, बहुत खूबसूरत होता है। मोर के पास सब लोग, ये कौवा, हंस और तोता, ये सब मोर के पास गए भी, आप बहुत खूबसूरत हैं, हम आप जैसा बनना चाहते हैं, आपके बहुत खूबसूरत पर होते हैं, आप डांस करते हैं, आपके परों की जो है ना पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, आप जैसा परिंदा खूबसूरत दुनिया में और कोई नहीं है। मोर ने कहा, यार मेरी क्या ज़िंदगी है, तुम सब मज़े में हो, मैं जो ही पंख खिलाता हूँ या जंगल में जाता हूँ, हर वक्त शिकारी मेरी तलाश में रहते हैं, मुझे शिकार कर लेते हैं, मेरे पर नोच लेते हैं, पर शहर में बेच देते हैं, मुझे जो है ना मेरी तो कोई ज़िंदगी नहीं, मेरी टांगें भी बदसूरत हैं। तो वो सब अपनी अपनी हालत पे परेशान थे। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला ने जिस शक्ल में भी आपको बनाया है, आपको रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके बनाने में, आपकी खूबसूरती में ख़ास किस्म की हिकमत रखी है, उसका हमें इदराक नहीं होता। मोर से जब पूछा गया तो मोर ने कहा, देखो मैं हर वक्त ख़तरे में रहता हूँ, मेरे परों के पीछे मुख्तलिफ शिकारी हर वक्त लगे रहते हैं, जब भी मैं उनके हाथ आ जाता हूँ तो मेरे पर नोच के वो बाज़ार में बेच देते हैं, मुझे ज़िबा कर देते हैं। तो फिर उससे पूछा गया, तो कौन सा परिंदा खूबसूरत है? उसने कहा, कौवा। देखो, जिसके दिल चाहे मुंह से हाथ से ये खाना खींच लेता है, रोटी का टुकड़ा उठा लेता है, घरों के मंडेरों पे जहाँ दिल चाहता है, जिसके महल में दिल चाहता है, ऊपर बैठ के जो है ना कहीं कहीं करता है, हवा में उड़ता है, तो कौवा सबसे बेहतर है। इससे दोस्तों ये सबक मिलता है कि हम सबको अल्लाह ताला ने यूनिक पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने बेशुमार हमें नेमतें दी हैं। हमें बजाय इसके कि दूसरों की नेमतों को देखने के, हमें अल्लाह की दी हुई अपनी नेमतों की कदर करनी चाहिए और मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें उससे भी ज़्यादा देगा। हमें अपने हाल पे खुश रहना चाहिए, अपनी हालत को बेहतर बनानी चाहिए, और मालिक
की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मालिक ने बेशुमार हमें नेमतें अता की हैं, हमें यूनिक बनाया है। वो सलाहियतें हमें अता की हैं जो दूसरों में नहीं। जो मेरी शक्ल व सूरत है, ये अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं दी। जो नेम अल्लाह ने मेरे लिए फिक्स की हैं, दूसरे लोग इससे महरूम हैं। अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी हैं, ये तो उनसे पूछो ना इनकी कदर, जिनको अल्लाह ताला ने आंखें नहीं दी। मुझे अल्लाह ताला ने बोलने की तौफीक दी है, बोलने की सहलियत बख्शी है, ये उससे पूछो जो गूंगा है बेचारा। मुझे सुनने की सहलियत दी है, ये इस नेमत की कदर उससे पूछो जो बहरा है बेचारा। मुझे चलने फिरने की सहलियत दी है, उनसे पूछो जो चलने फिरने से माजूर है। दोस्तों, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं जिनका हम गुमान भी नहीं कर सकते। जो नेमतें मालिक ने हमें दी हैं, हम उनके हकदार भी नहीं थे। जितना रिस्क मालिक ने दिया है उतनी हमने मेहनत भी नहीं की थी। जितनी शक्ल व सूरत मालिक ने हमें दी है, इसमें हमारा तो कोई कमाल ही नहीं। ये सब मालिक का एहसान है, हमें उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहिए और मालिक का हद से ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक्स, दुआओं में याद रखिए।